विद्यार्थियों फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो आपका कक्षा 8वीं का जो आपका कल पेपर होने वाला है। हम बात करें 7 मार्च को ये आपका पेपर होने वाला है गणित का। तो जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन हम आपको पूरे यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन बताएंगे, साथ साथ उनके हम आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इसी प्रकार आप देख रहा होगा आपका हिंदी का पेपर आया था, लेकिन हिंदी की हमने वीडियो नहीं बनाई थी थोड़ा बिजी होने के चक्कर में। तो ये गलत के जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं वरना आप इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसी तरीके के देखने को अपने एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, पूरा पेपर के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके और वो भी पास हो पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बस उनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ फर्स्ट दिया गया है, ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा, ये आप जान चुके होंगे। ठीक है, तो हम जो मेन बात है वही आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपने वर्ग याद किए होंगे, लगभग 1 से 20 तक आपने वर्ग याद किए होंगे। यदि आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप जानते हैं कि 39 किसी का वर्ग नहीं होता, 6 का आपका होता है 36 और 7 का आपका होता है 49। ठीक है, इसके बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो 39 भी नहीं है। इसी प्रकार आप जानते हैं 66 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता और 94 भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता। जो आपका 81 दिया गया है, ये जो होता है वो आपका 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये आपका 8 का वर्ग 81 होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संख्या दी गई है आपको 2, 4, 6 और 8 का आपको समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो समांतर माध्य कुछ नहीं होता, आपको जितनी भी संख्याएं दी गई है इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है आपको इन संख्याओं को जोड़ना है और संख्याओं की जितनी भी संख्या है उसका आपको भाग देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं 4, 2, 4, 6 और 8, टोटल 4 संख्याएं हैं, तो 4 का हमें भाग देना पड़ेगा और इन सभी को हमें जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, तो 2 जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, इनको आप जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 6 और 4 होता है आपका 10 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा आपका 8 और 2 10, तो ये आपके 20 हो जाएंगे। तो अब 20 में से हमें क्या 4 का भाग देंगे, तो इसका जो माध्य आ जाएगा 4 × 5 = 20, यानी इसका 5 माध्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। तो इसे आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अब ये समझ रहे होंगे कि हम आपको समझा क्यों रहे हैं। तो देखिए यदि आपको समझाएंगे नहीं तो आप आंसर भूल जाएंगे, यदि आप समझेंगे ना तो आपको आंसर भी ध्यान रहेगा, उसका तरीका आपको ध्यान रहेगा, तो आपको आंसर भी ध्यान आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आयत के परिमाप का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आयत इस प्रकार की आपका आयत होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, आपको आयत की लंबाई दी गई कितनी, आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और आपको चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपको कितना हो जाएगा, अच्छा 8 का 6 में गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 8 × 48 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछा, ये बात भी ध्यान में रखनी है। आपको आयत का परिमाप पूछा है, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 कोष्ठक लंबाई + चौड़ाई L × B। ठीक है, ये होता है। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो 2 लगाएंगे, लंबाई है आपकी 8 + चौड़ाई है आपकी 6, तो 8 से कितना हो जाएगा आपका 14, 14 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। और जो हमने क्षेत्रफल निकाला था वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है और परिमाप आपका सेंटीमीटर में आता है, तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। फिर आता है संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे वर्गमूल पूछा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका ऑप्शन है 36 का होगा, 0.36 का होगा, 170 का होगा या 3.6 का होगा। ठीक है, तो देखिए आपको सभी को पता है कि 30 का यदि हम वर्ग करें, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, 30 का वर्ग करेंगे तो आपका 900 आएगा। ठीक है, और यदि हम 40 का वर्ग करें तो 40 का वर्ग आपका आएगा 1600। और हमसे पूछा गया है कि 1296 का वर्गमूल करना है, तो 900 1600 के बीच में ही आपका क्या आएगा, 1200 आएगा। तो जब इसके बीच में आएगा तो 30 और 40 के बीच में इसका वर्गमूल रहेगा, यानी कि 36 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है समीकरण हमें दिया गया है 6x = 12 को हल कीजिए। बहुत ही सिंपल है,
6x बराबर आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 12। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर आप देखिए x का 6 में गुणा हो रहा है, तो जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 12 में क्या हो जाएगा, 6 का आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, यदि प्लस में होता है तो बराबर के उस साइड आपका माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो आपका प्लस में हो जाता है। ठीक है, और यदि भाग में होता है तो वो आपका गुणा में हो जाता है। तो यहाँ पर गुणा में था 6 × x, यानी 6 का x में गुणा हो रहा था, तो यहाँ पर भाग हो गया, तो 6 का 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार आपका चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका रहा। ठीक है, इसी प्रकार आपको रिक्त स्थान भी दिए गए हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि 4 अंकों की हमें सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। ठीक है, तो आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले आप लिखेंगे तो ये होती है आपकी 9999, ये होती है आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या नहीं बतानी है, हमें क्या बतानी है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें बतानी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकाल के बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आंसर डायरेक्ट बता दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो विद्यार्थियों ये संख्या हो जाएगी आपकी 9801। ठीक है, तो ये आपकी सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो कि आपका 99 का वर्ग होती है। किसका होती है विद्यार्थी, 99 का वर्ग होती है। ठीक है, यदि हम इससे आगे जाए, यदि हम 100 का वर्ग की बात करें, यदि हम 100 का वर्ग कर देंगे तो हमारी संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, यानी कि ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगी, यानी कि ये 5 संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसे कम लेंगे। 99 का वर्ग 9801, तो ये सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि आपकी 4 अंकों की है। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 9801, बस इतना लिखना है, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रातः घनाभ में कोणों की संख्या कितनी होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपको ये पूछा जाता है कि कितनी कोणों की संख्या होती है। तो ये जो आपका है इसका आंसर आपका हो जाएगा, घनाभ में कोणों की संख्या आपकी कितनी होती है, 12 आपकी होती है। ठीक है, प्रातः आपका क्वेश्चन 8, 6 और 14 का लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से 6 और 14 लिखकर आप निकालेंगे तब भी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो आप इसे किससे काट दीजिए, 2 से काटेंगे पहले, तो 2 3 6 बार जाएगा और 2 7 14 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि इनका इंटू ही आपका एलसीएम होगा, तो 7 1 की दूनी 42, इसका जो आपका लघुत्तम समावर्तक आएगा वो आपका 42 आएगा। 6 7 42 और 14 3 42, यानी दोनों कट जाएंगे तो 42 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का माप का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग आपका होता है 360 डिग्री, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अकरम ने एक मैच 2500 में खरीदी, तो यहाँ पर मैच बॉल हो सकती है, यहाँ पर मैच बॉल कितनी 125 में खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2500 क्रय मूल्य है। ठीक है, खरीदी यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपका कितना होता है, आपका 100% होता है। ठीक है, और 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 110% पर बेच दिया आपका, तो इसको हमें सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप 11 से 25 का आपको गुणा करना पड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5 और 5 2 7 और 2, यानी कि आपका आ जाएगा ये 2750 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि आप इसे क्या 10% लाभ पर बेचेंगे तो 2750 इसका आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य की जगह लिखना है आपको 2750, तो यहाँ पर लिख दीजिए विक्रय मूल्य 2750 आपका हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गए होंगे जितने भी मैंने अभी तक बता दी है आपको। ठीक है, अब आते हैं आपके निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, संख्या 2304 का वर्गमूल विधि से हल कीजिए। इसको हमें क्या वर्गमूल विधि से हल करना है। ठीक है, सिंपल है, आपने किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है आवाज गुणनखंड विधि से आपको घनमूल निकालना है, तो ये भी आपने किए होंगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिएगा, एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 6 घंटे में कितना दूरी तय कर पाएगा। तो इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी यदि आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन जितने भी आपको दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों के भी आपको आंसर मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पूरा डिटेल में इनका आपको आंसर का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आपके कमेंट आते हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट में मांग करते हैं कि सर इसके भी सॉल्यूशन बता दीजिए, आपका बताया हमें समझ में आ जाता है, तो मैं इनके भी सॉल्यूशन बता दूंगा। वैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको मैं समझाऊंगा क्वेश्चन, यदि आप कमेंट में पूछेंगे। तो जैसे कि आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यदि चाल वही रहे तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में हमारे कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि आपका ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। ठीक है, 20 मिनट में कितना चल रहा है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है,
यहाँ पर एम का मतलब आपका मिनट है और के एम का मतलब किलोमीटर है, ठीक है। तो 20 मिनट में यहाँ पर कितना 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 20 में यदि 3 का गुणा कर दूँ, मैंने यहाँ पर 20 में 3 का गुणा कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, 20 या 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट हो जाएंगे। लेकिन हमने 20 में गुणा किया है तो हमें 12 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 या 36 किलोमीटर। ये आपका 36 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि 60 मिनट में ट्रक कितनी दूरी तय करता है, 36 किलोमीटर। और 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट को हम बोलते हैं 1 घंटा। यानी कि 1 घंटे में ट्रक 36 किलोमीटर चलता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 घंटे में ट्रक कितना चलता है आपका 36 किलोमीटर। तो ये आपको हो जाएगा 36 किलोमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि चाल वही रहा, यानी कि चाल उसकी ये 1 किलोमीटर चाल क्या है उसकी, यदि हम चाल निकालें तो ये आपकी आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो 6 घंटे में कितनी चलेगा, तो इसमें हम 1 घंटे में इतना चल रहा है तो 6 घंटे में 6 को गुणा कर देंगे। जब हम 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 आवर्स, ठीक है। और जब हम 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चक्कर 36 की 6 आएगा, हासिल आपको आएंगे 3, 6 3 18 और 3 कितने आएंगे आपको 21। यानी कि 6 घंटे में 216 किलोमीटर ट्रैक दूरी तय करेगा। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर है। पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। इसी प्रकार हम बाकी क्वेश्चन भी समझाएंगे यदि आपके कमेंट आते हैं तो, ठीक है। जैसे कि एक दिया गया आपका परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन 3m² प्लस 9m प्लस 6 के गुणनखंड हमें बताने हैं। तो सिंपल ही आपको इसके गुणनखंड आपको काटना चाहिए। 18 को गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 9 आए, ठीक है। तो ऐसी आपको संख्या देखनी पड़ेगी। तो ये आपकी हो जाएगी 6 × 3, यानी कि देखिए गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 6 + 3 आपका 9 आएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि 2400 पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे यदि आपने सीखा है। यदि नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप एक बार कमेंट में कर दीजिएगा सर हमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएंगे। यदि आपको आवश्यकता है तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं। कमेंट करके बताइएगा, यदि आवश्यकता है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।